क्या आप जानते हैं कि एक बार महादेव ने सृष्टि की रचना करने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा, मैं मृत्यु का निर्माण नहीं करूंगा, और फिर वे एक खंबे की तरह स्थिर हो गए। इसी घटना ने उन्हें उनका सबसे अटल नाम दिया, स्थाणु। नमस्कार भक्तों, इटर्नल रागा में भगवान शिव के 108 नामों की यात्रा में आज है डे 36, भगवान स्थाणु। संस्कृत में स्थाणु का शाब्दिक अर्थ है सूखा हुआ वृक्ष या खंभा, जो अपनी जगह से हिलता नहीं है। महाभारत और वायु पुराण में एक बहुत गहरी कथा है। सृष्टि के आरंभ में परमपिता ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र से कहा कि वे जीवों की रचना करें। रुद्र ने रचना शुरू की, लेकिन उन्होंने ऐसे जीव बनाए जो अजर अमर थे, जिन्हें न दुख था न मृत्यु। ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्र, सृष्टि का चक्र चलाने के लिए मृत्यु आवश्यक है, नश्वर जीव बनाइए। भगवान शिव करुणा से भर गए। उन्होंने कहा, मैं ऐसी सृष्टि नहीं रचूंगा जो दुख और मृत्यु भोगे। ये कहकर वे वन में चले गए और एक विशाल स्तंभ की तरह समाधि में स्थिर हो गए। उन्होंने गति त्याग दी, इसीलिए वे स्थाणु कहलाए। अब जानिए भगवान स्थाणु के बारे में एक अद्भुत रहस्य। शिवजी ही संसार में एकमात्र ऐसे देवता हैं जो दो विपरीत रूपों में पूजे जाते हैं। एक ओर वे नटराज हैं जो परम गति हैं, और दूसरी ओर वे स्थाणु हैं जो परम स्थिरता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो स्थाणु पोटेंशियल एनर्जी हैं और नटराज काइनेटिक एनर्जी। महाभारत काल का प्रसिद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र प्राचीन काल में स्थानीश्वर कहलाता था, जो भगवान स्थाणु को ही समर्पित था। स्थाणु नाम हमें सिखाता है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य स्थाणु है, जो संकट के समय भी चट्टान की तरह स्थिर रहे, वही असली शिव भक्त है। अगर आप भी महादेव की तरह स्थिर मन चाहते हैं तो कमेंट में ओम स्थाणवे नमः लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और इटर्नल राग को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।